Assalamualaikum and good morning. Welcome to the second episode of the Legacy Lounge. This is your host Zarveen Imran speaking. And this is your co-host Adan Athar speaking. Excuse me, Adan Athar क्या होता है? You don't know, it's Shorts by Adan. जिसकी 831 से ज़्यादा तो followers नहीं बढ़े और अपने आप को ये influencer समझ रही है. चलें, आप मुझे ना माने influencer, but today we will show our audience the real influencer. We have Shiraz Ahmed Butt, a media influencer and a journalist with us. Welcome to the Legacy Lounge. Thank you so much. As we all know that media is like a big playground where people talk, share stuff and make friends. Thank you for joining us. It's absolutely fantastic to have you here. We promise you not to grill you too much, but we are eager to pick your brain and maybe borrow some of your humorous media magic. It's an honor for me. Okay, so questions तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं. But starting off with the most formal question. आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? I mean, how did you become the media influencer you are today? Thank you so much for having me in this podcast. आपने कहा यहाँ पर पहुँचे कैसे? It's an interesting question because I started my journey in 2007 or 8. I was trying to become a businessman. My father always wanted me to become a businessman. लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसमें इतना कोई ख़ास नहीं था. स्टडीज़ के बाद बीकॉम, इसलिए मैंने बीकॉम से स्विच किया टुवर्ड्स द मास कम्युनिकेशन एंड पीपल वर शॉक्ड. बिजनेस स्टडीज से अचानक से मीडिया स्टडीज़ क्यों? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? एंड द रीज़न बिहाइंड दिस वाज फेसिंग द कैमरा वाज अ पैशन फॉर मी. I always tried to speak in front of the mirror. I always tried to ask myself questions out loud. और ये मुझे बहुत शौक था. और अभी जब बोलते हैं ना कि आप मीडिया में कुछ बनना चाहते हैं या मीडिया में आना चाहते हैं, you want to face the screen or the camera and all that, so you have to learn how to speak in the mirror first. You have to make a speech in front of it, and I used to do that way much before that. उसके बाद मैंने जब मीडिया ज्वाइन किया तो माई फादर वॉज वेरी एंग्री विद मी. ही वॉज नॉट हैप्पी. व्हाई यू ज्वाइनिंग द मास कम्युनिकेशन? यू डोंट हैव एनी स्कोप इन दैट. बिकॉज उस वक्त नया नया मास कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ था और मास कम्युनिकेशन में वो लोग जाते थे जो कहीं और में कामयाब नहीं हो सकते थे. तो दैट वाज द रीजन आई केम इनटू द मास कम्युनिकेशन. उसके बाद उसके ऊपर ऐसा बूम आया व्हेन आई कंप्लीटेड इन 2011. So I traveled to Karachi and I joined a media group. और उसके बाद the journey start from there. That was the main point where I started the journey. और 2012 के बाद 2011 के बाद the media studies were become like तो काफी struggle भी किया होगा like. Yeah. Apart from your struggling journey, in your point of view, what was the most surprising thing that you learned during your studies जो कि आप अपने career में इस्तेमाल करते हैं? जो आपने मतलब पहला स्टडी की और आप अभी अपने करियर में इस्तेमाल करते हैं? देखिए, करियर में जो मैंने एक चीज़ सीखी है, वो जो मैंने स्टडीज़ से कैरी की है, वो है बुलेट पॉइंट थ्योरी, जो कि हमें पढ़ाई गई थी मास कम्युनिकेशन में. बुलेट पॉइंट थ्योरी क्या है कि यू स्पीक्स अबाउट समथिंग दैट मच, इतना ज़्यादा उसके बारे में बात करते हो तो पीपल स्टार्टेड टू रिमाइंड यू थ्रू दैट दोज वर्ड्स दैट यू हैव uttered फ्रॉम योर माउथ. लाइक आपने कोई बात किसी को याद करवानी है, जस्ट लाइक द एडवर्टीजमेंट. एड्स क्यों बार बार प्ले होते हैं? जस्ट टू मेक यू रिमेंबर दोज लाइन्स एंड दोज स्लोगन्स. आपको शायद एड का प्रोडक्ट याद नहीं रहता होगा, लेकिन आपको वो स्लोगन्स याद रहते हैं. तो वो दैट इज व्हाट आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग दैट आई रिमेंबर एंड अप्लाइड इन द मीडिया. कि एक चीज़ बार बार कहना शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए. अगर आपने अपनी ऑडियंस को याद करवाना है कुछ, तो आपको यू हैव टू रिमाइंड देम थ्रू योर न्यूज़. कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है. फिर लोग अक्सर आप इस वजह से एक बात दोबारा रिपीट नहीं करते कि यार शर्मिंदगी हो गई, एक दफ़ा बोल दिया, लेकिन यू हैव टू रिपीट इट. ये एक थ्योरी है बाकायदा इसके बारे में. तो ये मुझे लगता है कि मैंने अपने स्टडीज़ में व्हेन आई वाज स्टडीइंग, तो मैंने ये सीखा बहुत था और मैंने इसको अप्लाई किया एंड इट वर्क्स. बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. Right, as we all know that you have a degree in journalism. So आपको क्या लगता है आपकी जो डिग्री थी 50% वो आपकी रिपोर्टिंग में भी आई जो आपको उसने हेल्प की, या फिर वो एक्सपेंसिव भी रही? आप कहते डिग्री ना ही लेता तो अच्छा था. As I told you before कि डिग्री का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है. It's just a degree, it gets you the job, that's it.
इसके अलावा डिग्री के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आपको पढ़ाया जाता है इट्स completely different from what you experience in the practical, because we are living in a country जहाँ पर you have a lot of surprises in every profession. तो कुछ ऐसा हो गया, कुछ फंड्स की कमी हो गई, कुछ फलां हो गया, you have to compromise in a lot of things. जो मीडिया स्टडीज में पढ़ाया जाता है it's about the perfection. It's like everything is perfect. Like हर चीज जो है वो बड़ी बेहतर चल रही है. लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ अब आप देखो कि एक कार फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड है ना, वो एक्सपीरियंस जो कर रहा है, वो अगर किसी स्कूल के अंदर या इंस्टीट्यूट में जाता है जहाँ पे इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है, तो बात करेगा कि यार ये तो पहले 3 चैप्टर्स में तो कोई बात फजूल बात हो रही है, जो बात करने की हो तो चौथे चैप्टर से स्टार्ट हो रही है. तो जो प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिकली चीज़ें हैं, वो दे आर वे मोर डिफरेंट फ्रॉम द स्टडीज़. तो हाँ, कुछ चीज़ें अप्लाई की हैं, जैसे मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, जैसे बुलेट पॉइंट थ्योरी है, कुछ चीज़ें हैं जो इट रियली वर्क्स. एक और मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ, इफ यू हैव टाइम. एक जहाज का क्रैश हो गया, गॉड फॉरबिडन, और वो जहाज क्रैश में बहुत सारी कैजुअलिटीज हो गई इन सम डिफरेंट कंट्री. आपसे बहुत दूर कोई मुल्क है वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. वो खबर आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, हालांकि उसमें 200 कैजुअलिटीज हुई कि आपकी गली के अंदर एक आदमी को कुत्ता काट गया. आपके लिए वो, आप वहां से गुजरोगे, आपको कहोगे दिस इज द प्लेस जहाँ पर कल ये वाकया हुआ था. तो वो बंदा जख्मी हुआ सिर्फ एक कुत्ते के काटने से, वो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है एज कम्पेयर टू द न्यूज के जो इंटरनेशनली हुई और एक जहाज क्रैश हुआ. वो इसलिए आपके लिए बड़ी खबर है क्योंकि आपके आंखों के सामने हुई. तो एक खबर का मैग्नीट्यूड होता है, उसकी इंटेंसिटी होती है. वो करीब की खबर जो होती है ना, करीब की खबर, जितनी आपके करीब की खबर होगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो नॉर्मल भी हो. तो खबर बड़ी नहीं होती, उसका करीब होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ये भी मैंने एक बहुत चीज जो सीखी है थ्योरी से. Okay, so there's a question that has been roaming around in my mind. Sure. Like, how do you manage your time? As we know, you are a journalist, you are a full-time reporter, you are a content creator. How do you manage all these things? You have a family, of course. So how do you manage all these things altogether? It's too tough. I'm telling you. The only tough thing that I'm encountering right now is managing my time. Yes. This is the toughest thing that I'm doing is this. But what I think is, I'm going to the gym right now. I'm taking care of my family. I'm doing my job, plus my YouTube, plus my social media pages and all that. I'm managing everything, plus I have to give some time to my friends as well. So it's quite difficult, but I'm still doing it because what I believe is, if something is worth something to you, it gets your time. Otherwise, it gets your lame excuses. हाँ, मुझे time नहीं मिल सका. Sorry, I was not able to do. No, अगर आप करना चाहते हैं, you'll get that time. If you have the passion, you'll do that. तो मुझे लगता है कि if I have a chance to live my life all over. Motivated right now. Thank you so much. So regarding about the education system of our country, आपको क्या लगता है? What's the biggest challenge in prepping students for the media world today? Perfect question. What we are studying right now is going to be obsolete after 5 years. So we have to teach what is coming after 5 years. Instead of we are teaching what is going right now. Yes. Right now is going to be obsolete after 5 years. तो हमें वो पढ़ाना चाहिए जो अगले 10 साल बाद अप्लाई होने वाला है. AI को हमें 2 साल पहले पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए था. जी. 4th जनरेशन को हमें 2 साल पहले पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए था. हम अभी पढ़ा रहे हैं, शायद 5 साल बाद AI की वो वैल्यू न रहे, कुछ और आ जाए. Something else would take its place. लेकिन हमें पता भी तो नहीं है ना कि मतलब आगे क्या This आएगा. हमें पता होता है. It comes through the आप कहते हैं इसको कि R&D करते हैं. The word R&D, research and development. There's a huge department about the R&D in every organization. वो R&D करते हैं. आप देखें जो there's a difference between Honda and there's a difference between Mercedes. Mercedes do a lot of R&D. Mercedes की गाड़ी 2012 की, उसके अंदर वो functions हैं जो कि Honda आज दे रहा है. ऐसे ही. If you see this. Yes. तो you can say कि हाँ. People prefer Mercedes Yes. over तो आपको R&D करना पड़ता है. What is coming? आप forecast तो करते हो ना. आप मौसम को forecast कर सकते हो, आप अपने हालात को क्यों forecast नहीं कर सकते? We कर सकते.
as we know that you're an influencer as well as a content creator, so what advice would you like to give me अगर मुझे एक influencer बनना है या मुझे ये इस फील्ड में आना है content creation में, तो आप मुझे क्या एडवाइस देंगे कि मैं मतलब किस तरह मैनेज करूँ? Just be yourself. What I say is just be yourself. Do not try to copy someone. आप लिस्ट बनाओ, just draw a line, make a bullet points और उसमें लिखो आपको क्या पसंद है. जी. आप ये करना पसंद करते हो पूरे दिन में, सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी चीज करते हो जिसको करते हुए आप थकते नहीं हो. मैं जो चीज़ करता हूँ और जो चीज़ करते हुए मैं नहीं थकता हूँ वो है स्पीकिंग, और मैं बोलने से नहीं थकता हूँ. आप मुझे 2 घंटा कहोगे मैं 2 घंटा बोल सकता हूँ, मैं 7 घंटे बोल सकता हूँ. यू कैन से दैट. तो आपको ये देखना होगा अंदर अपने कि मुझे क्या चीज़ करना पसंद है और कौन सी चीज़ करते हुए मैं थकती नहीं हूँ. तो हाँ, मैं ड्राइंग करते हुए नहीं थकती हूँ. सम पीपल स्टडी, सम पीपल रीड द बुक्स, या बुकवॉर्म. तो यू हैव टू फाइंड आउट कि आप कौन सी ऐसी चीज़ करते हो जो आप करते हुए थकते नहीं हो, and find your profession into that field. You'll be successful. I'm telling you, I'll guarantee you you'll be successful. Why? Because आप उस जब कहते हैं कि एक बड़े एक saying है कि अगर आपके शौक में आपको आपकी रोजी मिल जाए तो उससे ज्यादा लकी शख्स कोई नहीं होता. कि आपका शौक भी है और आप फिर घड़ी को नहीं देखते हो. आप काम पे बैठे हो, आपको वो अच्छा रात हो गई मुझे पता नहीं लगा, I don't realize that. तो आप you become a working machine. I think it's a big blessing. अगर इस तरह हो जाए, दोनों चीजें साथ लेके चलना, तो बिल्कुल. अगर आपको आपके शौक में आपका प्रोफेशन मिल जाए तो इससे ज्यादा मुझे लगता है कि वो लकी शख्स वैसा कोई भी नहीं. सर, शौक में प्रोफेशन तो सबको मिल जाता है, बट अब हम ब्राउन पेरेंट्स का क्या करें? उनका माइंडसेट होता है कि लड़का है चलो इंजीनियर बना दो, ठीक है CS में भेज दो, या फिर अगर लड़की है ये तो डॉक्टर ही बनेगी और तो कुछ बनेगी नहीं. ये एक प्रॉब्लम है जो हमारी सोसाइटी इस वक्त भी फेस कर रही है. आई थिंक हमें अपने अवेयरनेस देनी चाहिए कि देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर अस. व्हाट आई थिंक कि अभी हमें बच्चों की स्टडीज के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी कुछ स्टडीज के प्रोग्राम करना चाहिए. पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, उसमें थोड़ा सा उनको बताना चाहिए योर किड इज वेरी स्मार्ट इन दैट फील्ड, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट. मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि सिर्फ ये बताना कि आपका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा नहीं पढ़ रहा है, इसके बारे में ये शिकायत है, इसकी ये चीज़ सही करें, इसकी हमें पेरेंट्स को रियलाइज करना चाहिए. मतलब उनको बता के करेंगे ना तो दे विल बी लाइक अच्छा यू आर नाउ, अब आप मुझे समझाएंगे, हम इनके पेरेंट्स हैं, आप हमें समझाएंगे. उनको बिना बताए कुछ ऐसा किया जाए कि उनकी स्टडी भी हो रही हो, उनको हम टीच भी कर रहे हो, उनको पता भी ना लग रहा हो, उनको पता ना लग रहा, क्योंकि कई उनको पता ना लग रहा, क्योंकि कई I think this is really important, क्योंकि टीचर्स को पता चल जाता है कि ये बच्चा इस चीज़ में अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके साथ टाइम स्पेंड होता है. तो मेरा ख्याल है कि होना चाहिए कि वो बताएं पेरेंट्स को कि आपका बच्चा अच्छा, तो ऑब्वियसली वो कॉप अप करेंगे. मेरे ख्याल में अगर ये बताएंगे तो पेरेंट्स विल स्टार्ट रियलाइजिंग एंड दे विल स्टार्ट नोटिसिंग यू इन द हाउस कि हाँ ही इज गुड इन दैट, शी इज गुड इन दैट. तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए. पेरेंट्स की भी पेरेंटिंग होनी चाहिए. Impressive. So do you think a good education makes you better at clickbait headlines that we all secretly love? Yeah, I do believe that. Education is very important as long as your growth is concerned. You can still see from one eye, but the second eye is to enjoy that sight you're watching. You can still breathe from one nostril, but the second is to enjoy the smell and then those fragrance. And you can still hear from the one ear, but the other one is to enjoy what you're listening. So what I believe is education is, you can still be successful in the life without having a degree, but the degree makes you feel that, you know, that essence of that success. You enjoy that success from your degree. आपको पास एजुकेशन होगा तो आप कामयाबी को एंजॉय कर सकेंगे. That's what I believe. तो मेरे ख्याल में एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now let's move forward to something more thrilling, which is rapid fire. एक सेकेंड, मैं आपको पहले बता दूं, आपको हम कोई गिफ्ट हैम्पर नहीं दे देंगे, आप जीते या ना जीते. I'm okay with that. Okay. Are you a coffee person or tea? Coffee. Okay. You prefer pancakes or waffles?
Pancakes. Pancakes. What's your guilty pleasure TV show? I don't have any options. Give him options. Your choice. Yeah. Guilty. कोई भी Netflix series कुछ भी. I वैसे don't- do you watch Netflix No, that much? not क्योंकि that. obviously आपके पास time नहीं No, होगा I अगर don't have. वो जी. I don't watch movies that much because I don't have time. Time obviously. That's only. What's your favorite social media platform? YouTube. YouTube. What's your secret talent? So talent is not supposed to be secret. It should be public. When it's a talent, when you have to show it. And what I think is my talent is सारा talent तो नजर आ रहा है हमें. So, what's your how can I praise myself? what's your favorite book about journalism? The point of view of a journalist, written by some anonymous author. Okay. How do you stay calm under pressure? Zarmeen really needs to know this. ये मुझे ऐसे ही कहती है. Yeah, I have to stay calm. What is? How do you stay calm under pressure? Under pressure? क्या Honestly. panicking को anxiety को Zip up my mouth. The only thing. ये होगी नहीं. You don't have to तो speak आज for से मुझे 30. इस तरह You don't have to speak for 30 minutes if you're going through anxiety or depression or something like anger. Just zip up your mouth. That's it. Okay, what's the funniest thing that happened to you on air? Like आप recording कर रहे हैं और कुछ ऐसा कोई funny story. A lot of things that happen in my life. Share with us some of them. Once I was going live, and you have that IFB in your ear, Yes. and you can hear from the producer. The producer keeps on instructing you to take the breaks and all that. So he was saying that you're on it right now, and I was not able to listen that, and I was still assuming that I'm on the break. So I was sitting like casually. Yeah, that was the funniest thing happened in my life. What's the challenging part of your job? Managing time. What I think, it's very tough because you have to. It's a small city, and what I'm representing is a channel that is representing the city. So you have to fill the stomach of that bulletin right after 1 hour. Like we have 12 का bulletin है, 3 का bulletin है, 5 का bulletin है, 7 का bulletin है. You have to dig out the news and you have to fill the stomach of that. So you have to put a lot of effort to dig out the news in this small I'm city. actually really inspired of your time management. मुझे भी सीखनी चाहिए. I'm still in the learning position. So, who is your biggest inspiration or role model? Biggest inspiration is myself. I have to, me versus me every day. I have to make myself better before yesterday. I was like जो मैं कल था उससे ज़्यादा बेहतर मैं आज हूँ कि नहीं हूँ. If you want to judge yourself कि मैं कितना grow कर रही हूँ, what you were before 5 years, compare yourself with the 5 That's years a before. very impressive answer. I'm really inspired. Thank you so much. So, how do you handle negative feedback or criticism? Oh, that is so important. सोशल मीडिया पे मैं पहले तो रिप्लाई करता था जी। नेगेटिव फीडबैक के लिए, लेकिन अब नहीं मैं करता. आई डोंट केयर एनीमोर. अच्छा इसने ये इसका भी एक अकाउंट है. शी इज आल्सो इन दैट फेज. तो आप कुछ कहना चाहेंगे? You don't reply to that because it only gives you the anxiety. I'll put it this way कि आपको 99 जो अच्छे कमेंट्स पॉजिटिव कमेंट्स याद नहीं रहते हैं, वो आपको एक नेगेटिव एक याद कमेंट रहता है याद कि रहता है. यार भाई मेरे इसने- बारे में उसने जो ये कहा था ना, you look so fat or हाँ, you look so हाँ. skinny और थिंग लाइक दैट, वो आपको याद रहता है and you started work on that. So do not look around on the negative things. It only gives you the negative vibes. Carry on the positive things with you in your mind and just keeps on going what you're doing. Definitely it would help. Your favorite quote? My favorite Quotation. quote: life is as easy as you want it, as difficult as you make it. That's really a good one. If you would collaborate with anyone, who would it be?
I would collaborate with Pakistan में रह नहीं आप आपकी आप कुछ भी कर सकते हो, कह सकते हो. collaborate one of my favorite podcaster, the Ranveer Show. Oh, I've Yes. seen this. I've seen. I really want to coordinate. I want to become a part of his show. Nice, very nice answer. Your favorite meme of all day? Myself. I'm a meme myself. Tata Brita meme. Okay, in your opinion, what does true patriotism looks like in today's society? Patriotism is one of the most basic things that you have to carry. I think it's lacking in our country. It's lacking. It's like because आप यकीन करें, I was making a vlog on how many people know the national anthem on 14th of August. And it is sad to know that 99.99999% people, Pakistani people, they are not aware of national anthem. So we I have think I've to. seen this. I have you? I've posted on the YouTube. I think I've seen this. It's very. I was deep inside. I was very disappointed Disappointed. because I was trying to. The moment I was editing that vlog, I was trying to make it a positive one. But I was unable to do that. Why? Because I got so many people who were not familiar with that. So I decided to make it a funny one, just to make sure so people watch that vlog and start learning that. I put those editings in a way कि लोग उसको वो देखें तो उससे fun मोटिवेट हो। हो कि यार हमें तो सीखना चाहिए. तो मेरे ख्याल में आपको ये बेसिक चीज. They think that every no one and every someone is becoming an influencer in these days. आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कि कुछ उनमें कोई क्वालिटी भी नहीं होती है and they're becoming famous or they're getting views. आप इसके बारे में बताएं. देखें कंटेंट क्रिएटर के लिए अब पाकिस्तान में खास तौर पर फोकसिंग ऑन द पाकिस्तान ओनली पर्पस. पाकिस्तान में आपको डोंट हैव टू हैव अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट. You can become famous without having a good content, अगर as long as you're getting the views. और यहाँ पे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि views के लिए the more funniest thing that you do, the more views you get. Funniest thing in terms of like अजीब सी जैसे आप उर्दू में बोंगियाँ बोलते हैं, जितनी बोंगियाँ मारेंगे आप उतने आपको व्यूज और लाइक्स ज्यादा मिलेंगे, आपके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे. मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में ये हो रहा है. और दिस इज द ओनली रीजन एवरीवन इज ट्राइंग टू humiliate himself in front of the camera. They'll pour Just for some views and, they'll pour some water also for into money, yes. live bet here. They're doing all kinds of stupid things in order to get the views, and they already get the views. So इसका मतलब क्या है? People who watch you are not the good audience basically. You have to have the very creative and good audience who search very good. 85% तो good audience है नहीं because Yeah, हर you're कोई right. इसी तरह का Agree. content like करता है. I agree. 85% आप मुझे लगता है इससे ज़्यादा पूरे ऑडियंस नहीं है. इस वजह से और जो ऑडियंस अच्छी है उसकी तादाद बहुत कम है. इसकी वजह से जो अच्छा कंटेंट क्रिएटर होता है, हो सकता है कोई बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर हो, कोई बहुत अच्छा पोइट हो, लेकिन वो अपना जब काम पोर्ट्रेट करता है वो बहुत अच्छा भी पोर्ट्रेट करता है, लेकिन उसके बावजूद उसको व्यूज़ नहीं मिलते बिकॉज इट्स सीरियस. सो यू हैव, मुझे लगता है कि इंटरटेनमेंट और आप जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्च करते हो, इट बॉइल्स डाउन टू ओनली 15 to 10 seconds. 10 seconds के अंदर यू हैव टू इंगेज योर ऑडियंस. अगर आप नहीं कर पाए यू आर फेल्ड. दिस इज व्हाट आई थिंक. So education matters. Education matters. Matters in. It only gives you the satisfactory thing inside of yourself कि at least I'm doing good. I'll get my way someday. मुझे मेरा टाइम आएगा कभी ना कभी. अच्छी ऑडियंस भी आएगी. अच्छी ऑडियंस भी आएगी तो मुझे बूस्ट मिलेगा. आपको अंदर से आप सेटिस्फाई नहीं होते जब आप यू आर ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट योरसेल्फ, यू आर मेकिंग फन ऑफ योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा यू से यार क्या स्टूपिड चीजें करके मुझे व्यूज लेने पड़ रहे हैं. तो आप अच्छी चीजें करो और व्हाट आई थिंक एंड यू कीप ऑन डूइंग इट. जस्ट बी कांस्टेंट ऑन दैट. आपका टाइम आएगा. साल 2 साल 3 साल 4 साल भी लग सकता है. हाँ. Okay, so tell us about your family. आपने अपने पेरेंट्स के बारे में तो बता दिया. Dad wasn't that supportive. So what about your wife and kids? I never said that he was not supportive. I said that he never want me to go into the media field. But the moment I jump into it, he started liking it. He said, "Wow, you're doing a good job, son." So he was very happy
and he used to tell his friends कि मेरा बेटा जो है वो is on the media right now, तो कुछ काम शाम हो तो बताइए तो मतलब वो इनके वर्ड से मुझे लगता था कि he is proud. But what I think जो पेरेंट्स हैं, खास तौर पर जो फादर हैं, they have to express their love and gratitude and they're proud that उनको बच्चों को बताना चाहिए. मुझे लगता है ये कि पेरेंट्स नहीं बताते हैं आजकल, खास तौर पर फादर नहीं बताते हैं. Even though he's proud of his son, but he never shows it. Never shows it. ये करना चाहिए. अच्छा, आप फैमिली को टाइम देना, ये सब कैसे मैनेज करते हैं? फैमिली को टाइम देता हूँ मैं प्रोफेशन के साथ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने अपने काम के साथ अपनी फैमिली को मैनेज किया हुआ है. आई हैव 3 kids, a wife and a mom and a sister living in the house. My father died almost 3 years ago, and now I'm the only you can say elder one in the house. So I have to take care of a lot of things. I have to make them happy. I have to take them to the holidays. I have to entertain them as well. लेकिन what I think is आप बाहर की दुनिया में जितने मर्जी सुपर हीरो हैं, people are inspired of you. People are inspired of your body language and your way of speaking and your talent and all that. But for your mother and your home, you're still a monkey. What I think. They treat you as a monkey, so they're not very impressed with your talent, no matter what you do and how much you do it good. So आप कह रहे हैं that they're not impressed? ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन घर के लिए आप घर की मुर्गी दाल बराबर. So last but not least, we know that you're multi-talented. So अगर आप हमारे जो आपका सीक्रेट टैलेंट है जो आपके इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा आ भी रहा है, सिंगिंग, उसमें थोड़े से आप सिंगिंग कर दें हमारे लिए तो we would really appreciate. Okay. Should I? Right now? Yeah. What's your favorite song, by the way? That's what I'm going to sing. Okay. That's awesome. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो भी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा. Is it okay? I'm really impressed. Thank you. Indeed, sir, Shiraz Ahmed Bhatt, your insight, passion and expertise have truly enriched our conversation and inspired us all. Thank you so much for your time. As we come to the end of today's episode, I want to express my sincerest gratitude to Sir Shiraz Ahmed Bhatt for sharing their valuable insights with us. Remember, change starts with each and every one of us. So let's take the inspiration from today's conversation and turn it into an action. Whether it's having those difficult conversations, supporting local initiatives, or simply spreading awareness, we all have the power to make a difference. Thank you for tuning in, and I look forward to having you join us again next time. Until then, stay curious, stay informed, and keep striving to make our world a better place. Thank you.